कैसे हो बच्चों आप लोग। वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम ग्रामर क्लास करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। तो सॉरी, राइट, तो इसमें ही आंसर है बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि काउंट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर ए पेन है, यहाँ पर बहुत सारे पेन्स हैं, तो मैंने यहाँ पर गिन सकती हूँ। सो बेसिकली विच एवर यू कैन काउंट, सो विच एवर यू कैन काउंट इज अ काउंटेबल नाउन, राइट। So let's write the points to understand what is uncountable also. So इनको हम डिवाइड करेंगे। तो काउंटेबल माने फर्स्ट वी कैन काउंट, तो जैसे ही हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पेन लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर दो है तो हम क्या लिखेंगे, पेन्स लिखते हैं। तो क्या होता है बेटा, इनका सिंगुलर और प्लूरल होता है, राइट, सिंगुलर और प्लूरल। सो काउंटेबल नाउन में आपको सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ओके। और उनको हम गिन सकते हैं। तो पहला पॉइंट वी कैन काउंट, सेकेंड पॉइंट दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों होते हैं। ऑब्वियस ना, गिन सकते हैं तो उनका एक वचन और बहुवचन होगा ना बेटा। हाँ, ओके, ओके, राइट, यस, ओके। तो इनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनकाउंटेबल। सो वी कांट काउंट। तो ऑब्वियसली अगर गिन नहीं सकते तो उनके सिर्फ फ्लोरल रहेंगे, ओके। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, राइट, दे आर ऑलवेज सिंगल। गॉट इट। यानी बोलने का मतलब क्या है, अभी पहले हम समझते हैं हम किसको अनकाउंटेबल क्यों बोलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर चीनी रखी है बेटा, ओके, शुगर रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी से शुगर मांगूंगी, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक शुगर दो, दो शुगर दो। तो आप लोग क्या ऐसे गिन के दोगे, एक, दो, तीन, ऐसे गिन के दोगे क्या बेटा किसी को? आप क्या बोलोगे, गिव मी अ स्पून ऑफ शुगर, और एड अ स्पून ऑफ शुगर टू माय कॉफी। और बोलोगे गिव मी अ बोल ऑफ, आपके घर में खत्म हो गई चीनी, मम्मा ने एक बोल मांगा है, तो बोलोगे गिव मी अ बोल ऑफ शुगर। करेक्ट, राइट। यू विल नॉट से दैट आई वांट शुगर्स, मुझे एक शुगर दो, दो शुगर दो। क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या बेटा? नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पर हम इनके सिर्फ सिंगुलर रहते हैं, यानी कि हम इनको शुगर ही बोलेंगे, शुगर्स ऐसा बोलेंगे नहीं। दिस इज रॉन्ग, राइट, वी विल नॉट से इट एज शुगर्स। सो दे डू नॉट हैव प्लूरल्स, राइट। सो दैट्स व्हाट वी से, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। जैसे कि ये क्या बोलना है, शुगर है, पानी है, ओके। तो ये सारे जो होते हैं बेटा वो सिंगुलर होते हैं, हमारे प्लूरल नहीं होते हैं, ये ही बोलने का मतलब है, ओके। और उनके आगे और इनके आगे जो है, पहले काउंटेबल के आगे वी कैन यूज ए एंड अन। ए और अन यानी कि क्या बेटा, यानी कि हम बोल सकते हैं गिव मी अ पेन। अब ये पेन है, ओके, मैंने बोला गिव मी अ पेन, एन एप्पल। तो हम उनके आगे जो नाउन के आगे है, तो नाउन, ये सब नाउन हुए, नाउन के आगे हम अ और एन लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या हम बोल सकते गिव मी अ शुगर, अ ऑयल? क्या वो हम बोल सकते हैं कि एन ऑयल, ऑयल एन, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ये दोनों गलत है, ओके। सो यू कैन नॉट यूज ए और एन इन फ्रंट ऑफ द uncountable noun. Got it? Yeah? Okay. All right. So then, so the basic thing what you can know is we can count it. Uska bilkul opposite, we can't count it. Then it has singular and plural. It has only singular. Then we can use a or an. We can't use. We can't use a and an.
सो ऑब्वियसली इनके आगे नंबर्स भी नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गिव मी 5 पेन्स, यहाँ पर नहीं तो लिख के वर्ड्स में लिखेंगे 5 पेन्स। यहाँ पे हम 5 वाटर्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, वाटर्स, या 5 शुगर्स ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये दोनों गलत होगा ना बेटा। वी कैन डेफिनेटली से गिव मी 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, ओके गिव मी 5 बोल ऑफ शुगर, ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं जब हम उसका जो मेशर जो है बॉटल में हो, तो बॉटल का हमको 5 बॉटल ऑयल चाहिए, 5 पैकेट ऑयल चाहिए, हम बोल सकते हैं। मगर क्या हम बोल सकते हैं गिव मी 5 ऑयल्स, 5 वाटर्स, 5 शुगर्स? नो, वी कैन नॉट से दैट। ये क्यों हम सीख रहे हैं आज? क्योंकि ये जानना जरूरी है, हमारा नाउन को पहचानना जरूरी है बेटा, कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्योंकि अनकाउंटेबल के आगे यो ए एन नहीं लगता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आर्टिकल्स है। अगली कक्षा में जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो पहला आपको आपका नाउन जो है बहुत अच्छी तरह समझना है। इसीलिए ही ये बात जानेंगे हम क्या होते हैं और अनकाउंटेबल। काउंटेबल तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जिसी को भी हम गिन सकते हैं, जिसका भी एक वचन बहुवचन है, वो सारे जो है काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है जिनके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगुलर होते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम मेशर वर्ड्स यूज करते हैं। अभी ये मेशर वर्ड्स क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके बेटा, तो इतना तक अभी क्लियर है ना बेटा? इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, सब नाउन ही है, करेक्ट। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इस बोल को गिन सकते हैं, मगर इस चीनी को एक एक करके आप गिन नहीं सकते हो। आप इसको तोल सकते हो, पैकेट्स कर सकते हो। अभी मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखती हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ऐसे सब ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एरर करेक्शन के लिए सब आपको ये सब आएगा। ओके, तो आपको बराबर पहचानना पड़ता है बेटा कि कौन सा सेंटेंस में गलती है, कहाँ गलती है। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अभी से अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो बेसिक आपको बड़े होके अभी, या अभी भी 10th 9th में भी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें सब ये सब एरर करेक्शन में आएगा आपको। ठीक है ना बेटा? तो हम लिखेंगे अभी यहाँ पर, ये इसमें से कौन सा सही है मुझे बताइए आप। ओके, ऐसा मैंने लिखा, गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। ओके, दूसरा मैं लिख रही हूँ। ओके, दूसरा मैं लिख रही हूँ, गिव मी टू। मैंने पहले लिखा गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर, दूसरा मैं लिख रही हूँ गिव मी 2 पैकेट्स ऑफ शुगर। दूसरा मैं लिख रही हूँ, तीसरा मैं लिख रही हूँ, गिव मी 2 पैकेट ऑफ शुगर्स। अभी इसमें से कौन से करेक्ट है, इन तीनों में से कौन से करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, या आपको कौन सा सेंटेंस आपको लगता है कि करेक्ट है? बताइए मुझे, जल्दी जल्दी पढ़िए, सोचिए। मैंने क्या क्या अभी आपको बताया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या है करके, मैंने क्या क्या बताया था आपको, सोचा आपने? राइट। तो हम यहाँ पर हमको ये पहचानना है, ये पैकेट, पैकेट पैकेट ये सारा भी नाउन है, ये शुगर शुगर भी नाउन है। अभी हमने क्या पढ़ा, शुगर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, यू सी अनकाउंटेबल नाउन, ये देखिए यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिख रही हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि शुगर के आगे अभी हमको लिखेंगे, अगर अ शुगर, गिव मी पैकेट ऑफ अ शुगर, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, गिव मी, गिव मी पैकेट ऑफ अ शुगर, ऐसे लिखा, तो ये गलत है। राइट, क्योंकि मैं शुगर के आगे अ और एन नहीं लगा सकती। राइट, और यहाँ पर पैकेट्स, ये जो है पैकेट्स के आगे मैं यहाँ पर पैकेट को गिन सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लगा सकती हूँ, अ लगा सकती हूँ, कुछ भी लगा सकती हूँ।
ये करेक्ट है। ओके, यहाँ पर देखिए गिव मी 2 पैकेट लिखा है। 2 बोलने से यहाँ पर पैकेट तो नहीं आ गया, यहाँ पर ये एक गलती हुआ है। दूसरा यहाँ पर ये जो शुगर्स लगा ये भी गलत हुआ है, क्योंकि शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने मालूम किया था अभी कि उसके आगे जो है एस नहीं लगता है कि ना बच्चों? राइट। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेंटेंस गलत है और ये वाला सही है। करेक्ट। ओके, जो पहले वाला लिखा था गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर भी करेक्ट है, कि यानी कि मुझे एक पैकेट, कोई तो एक जो पैकेट है उसको मुझे दे दीजिए, गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। सो बोथ दीज आर करेक्ट। Okay, you can write in front of a countable noun a or an depending on the vowel sound. Okay, but you cannot write in front of a uncountable noun a or an. करेक्ट, तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पर भी इसके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, हमने पढ़ा था, इसीलिए शुगर्स लिखना भी गलत है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये दोनों क्लियर हो गया आपको कि ये दोनों सेंटेंस जो है गलत है। जो पहला वाला फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन इज रॉन्ग, द सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन आर राइट। Okay, shall we move on? Is it clear? Shall we move on to an activity to see what are the countable and uncountable nouns? Okay, तो आपको जाने से पहले ये भी मालूम कर लीजिए, जैसे कि ब्रेड हो, ऑयल है, चाय है, ये बहुत सारे जो चीज है, जूस है, वो सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। So we will just, I'll just give you a quick list so that in the activity you will be able to identify which is a countable noun and which is an uncountable noun, right? Okay, so for example, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के नीचे जूस, हम जूस के ग्लास को गिन सकते हैं बेटा, एक ग्लास जूस दीजिए, दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ जूस। जूसेस नहीं बोलने का, 2 ग्लासेस ऑफ जूस। ओके, समझिए बेटा, ग्लास को ग्लासेस कर सकते हो, जूसेस नहीं बोलोगे आप। ओके, टीज, गिव मी 2 टीज बोलोगे क्या? 2 कप्स ऑफ टी बोल सकते हो, 2 कप्स। कप्स हम गिन सकते हैं, कप जो है काउंटेबल है, टीज नहीं बोलोगे, गिव मी 2 कप्स ऑफ टी नॉट टीज। कॉफी, ब्रेड, मीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, मनी। अभी आप बोलोगे मनी मैम, मैं तो गिनता हूँ पैसे को, क्या मैम बोल रहे हो आप मनी को अनकाउंटेबल? हाँ बेटा, मनी के यूनिट्स को आप गिनते हो, जैसे करेंसी को, रुपीस को गिनते हो, डॉलर्स को गिनते हो, बट मनी को आप नहीं गिन सकोगे बेटा। आपने कभी सुना है क्या, गिव मी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? गिव मी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज, ऐसे बोलते हैं। मगर आपने कभी सुना है गिव मी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नो, यू कैन नॉट add 1, 2 or any number before a uncountable noun. We just learned it, right? So we will not add in front of money. Sorry about my voice. और ब्रेड बोले तो मैम, ब्रेड को मैं गिनता हूं, तो ब्रेड के जो लोव्स को गिनोगे आप, लोव्स, यानी कि ब्रेड के जो लोव्स हैं उसको गिनोगे आप, ब्रेड ब्रेड को नहीं गिन पाओगे। ओके बेटा, बटर, ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम एक्टिविटी करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि और क्या क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑल राइट, सो इतना याद रख लीजिए बेटा, उसके काउंटेबल के क्या है, सिंगुलर प्लूरल होते हैं और हम उनको गिन सकते हैं। Okay, right. I'll share my screen. We'll quickly look into some activities and then we'll proceed to the MCQ. I'll even show you some of the nouns are both countable and uncountable. So I will show you that also. First, let's look into this activity. We'll categorize the countable and uncountable noun. Okay, then we will come back to the sentence, right? All right. Now, can you look at the picture and tell me now fish? फिश पहला वाला फिश है, फिश को क्या हम गिन सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम गिन सकते हैं, एक मछली, दो मछली, 1 फिश, 2 फिश, सो दे आर काउंटेबल।
काउंटेबल यानी हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं तो हम नहीं गिन सकते, इसीलिए यहाँ पर एक कट किया हुआ है मैंने। ओके अंडे, एग्स, डेफिनेटली वी कैन काउंट इट। एक अंडा, दो अंडे, यहाँ पर कितने अंडे हैं काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एग्स है बराबर, तो हम गिन पाते हैं। यहाँ पर चावल, क्या बेटा यहाँ पर चावल आप गिन पा रहे हो कितने चावल हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट इट, सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कप, कप, हम कप को गिन सकते हैं, 1 कप चाय, 2 कप चाय, ऐसे हम कप गिन सकते हैं। ऐसे ही खाली कप्स भी पड़े हैं, तो अब एक 6 कप्स लेके आ जाइए घर के लिए, चाय के कप टूट गए हैं, ऐसे करके हम कप्स को गिन सकते हैं। मीट, मीट को क्या बेटा आप गिन सकते हो? मीट को आप नहीं गिन सकते हो। ओके बेटा, मीट को आप बोलोगे 1 kg मीट लेके आओ, 2 kg मीट लेके आओ, ऐसे करके मेजर वर्ड्स यूज करोगे। सॉरी। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को कोई क्या आप गिन सकते हो बेटा? पाइनएप्पल को हाँ आप गिन सके या नहीं? यहाँ पर पाइनएप्पल जूस लिखा है बेटा, पाइनएप्पल जूस। हाँ ग्लास में तो हम ग्लास में गिन सकते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ पाइनएप्पल जूस ऐसे मैं नहीं रख सकती हूँ यहाँ पर, इसलिए पाइनएप्पल जूस मेंशन किया हुआ है, जो कि नहीं गिन सकते हैं, हम जूस को नहीं गिन सकते। चीज, चीज को भी हम नहीं गिन सकते, 1 चीज 2 चीज ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट। शुगर को नहीं गिनेंगे, अभी तो मैंने एग्जाम्पल करके बताया आपको। ये प्लेट तो हम गिन सकते हैं, 1 थाली 2 थाली, 6 लोग बैठे हैं खाने के लिए तो 6 प्लेट लेके आ जाइए। पैन केक, हाँ केक को हम गिन सकते हैं जरूर। कोक, कोक को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। कोक के बॉटल्स को हम गिन सकते हैं। कुकीज जरूर गिन सकते हैं, कि बिस्किट्स जो भी हैं कुकीज जैसा बिस्किट्स होते हैं वो हम गिन सकते हैं, राइट। डायमंड, हाँ डायमंड तो हम गिन सकते हैं ना बेटा, कि मुझे 1 डायमंड चाहिए, 2 डायमंड चाहिए, मेरे नेकलेस में कितने डायमंड्स चाहिए आपको बताइए, तो डायमंड को जो हीरे होते हैं हम गिन सकते हैं। बिस्किट्स, यस हम जरूर गिन सकते हैं बिस्किट्स को भी। जैम, जैम को हम नहीं गिन सकते, जैसे बटर को, चीज को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम बॉटल में लेते हैं, गिव मी 1 बॉटल ऑफ जैम ऐसे बोलोगे ना बेटा, तो इसीलिए इसको भी, ये कौन चला गया वहां पर? डायमंड जो है यहाँ पर चला गया, और जैम जो है जाके यहाँ बैठ गया। तो हमको जैसे एग्जाम में आप लिखते हो, ये अचानक यहाँ पर आ गया, तो एग्जाम में आपको चेक करके आंसर सबमिट करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। ओके ना बेटा। यहाँ पर मिल्क, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को हम तोल सकते हैं, कि 1 बॉटल ऑफ मिल्क दीजिए, 1 ग्लास ऑफ मिल्क दीजिए, या एक क्या बोले, लीटर ऑफ मिल्क दीजिए। पास्ता, पास्ता भी हम नहीं गिन सकते हैं बेटा, पास्ता को एक प्लेट पास्ता दे दो, या एक बोल पास्ता दे दो, हम बोल सकते हैं। वैसे ही बटर को भी हम गिन नहीं सकते हैं। सैंडविच, सैंडविच ये हम गिन सकते हैं, 1 सैंडविच चाहिए, 2 सैंडविच चाहिए, और इनके प्लूरल भी होते हैं ना बेटा। अभी देखिए यहाँ पे फिश का प्लूरल फिश ही होता है, फिशेस नहीं बोलना चाहिए, कप का कप्स बोलते हैं, एग्स का एग्स बोल सकते हैं, डायमंड्स, तो इनके सारे के प्लूरल्स भी होते हैं, और इनको हम गिन भी सकते हैं, इसीलिए ये सारे काउंटेबल हैं बेटा। इनको हम प्लूरल, हम कभी सुना है क्या आपने ऐसे बोलते हुए, कि यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर गिव मीट्स, ऐसे सुना है क्या आपने? ऐसा मीट्स करके नहीं, नहीं सुना होगा ना। राइसेस ऐसे सुना है क्या? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑल दीज आर रॉन्ग। ओके, नो राइटिंग राइसेस, नो राइटिंग मीट्स, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट, राइट, दिस वन इज इनकरेक्ट। मीट इज इनकरेक्ट, यू हैव टू राइट मीट। ओके, ये एस नहीं होता है, इसके प्लूरल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, राइट। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इनके वो सबमिट करेंगे, ताकि हमको मालूम पड़े हमारे आंसर्स करेक्ट है कि नहीं। चलिए सबमिट करते हैं, और फिर हम आंसर्स करते हैं।
ओके, अभी हम जाएंगे, हमारे आंसर्स को देखेंगे। जिसने गलत लिखा है उन करेक्ट कर लीजिए बेटा। ये शुगर पाइनएप्पल जूस है बेटा। पाइनएप्पल हो तो उसके स्लाइसेस को आप गिन सकते हो, या पूरा पाइनएप्पल ले तो भी आप गिन सकते हो, एक पाइनएप्पल, दो पाइनएप्पल्स। मगर यहाँ पर जूस है बेटा, इसीलिए आप इसको नहीं, सिंगुलर प्लूरल जूसेस नहीं होते हैं। ओके, तो ये सब आप देख लीजिए बेटा। राइट, तो अभी हम जाएंगे हमारे अगला एक्टिविटी करने के लिए। ये देखिए, बॉल इज डैश काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। टेल मी, इज इट अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? तो आपको जैसे ही एक नाउन दिया जाता है बेटा, तो आप है ना माइंड में एक चित्र बना लीजिए। जैसे बॉल है, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, हम इसका एक वचन बहुवचन हम बॉल्स भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको सिंगुलर से ये प्लूरल भी बना बना सके, और हम इनको गिन भी पा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन इसने बता दिया, तो ये कौन हुआ बेटा? जरूर काउंटेबल नाउन ही हुआ ना बेटा। काउंटेबल नाउन ही तो हम गिन सकते हैं। राइट, उनके आगे भी लगा सकते हैं, अ बॉल ऐसे लगा सकते हैं ना बेटा। सॉरी अबाउट माय वॉइस। So ball is a countable noun, definitely a countable noun. Now horse को हम घोड़ा को हॉर्सेस बोल सकते हैं, यहाँ पे प्लूरल बना सकते हैं, हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन। राइस, क्या हम राइस को राइसिस लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते हैं, इसको सिर्फ राइस ही बोल सकते हैं, इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। गर्ल, गर्ल हम गर्ल्स भी बोल सकते हैं, एक लड़की, दो लड़की बोल सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल है। वाटर को एक पानी, दो पानी बोल पाओगे क्या बेटा? नहीं बोलोगे, इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइट बेटा, तो अभी हम जानेंगे, हमारे एमसीक्यूज पर जाएंगे, और फिर हम जानेंगे कि अ, आप बताइए मुझे इसके आंसर्स। राइट, से जाने से पहले मैं दो तीन एग्जाम्पल्स आपको ये भी बता देती हूँ कि जो है कभी कभी क्या होता है, ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, दोनों सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं बेटा। जैसे आपको बोलना हो समय, टाइम, पेपर, ये सब जो हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रहते हैं। जैसे टाइम है, ओके, आपको बोलना है आई हैव सीन द मूवी 10 times। तो अभी आप मूवी को कितनी बार देखे हो, आप काउंट किया है, इसीलिए ये काउंटेबल है। अगर अब मैं बोलूं इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये क्या हुआ बेटा? ये अनकाउंटेबल हुआ, क्योंकि मैं उसको गिन पाई पा रही हूँ कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम था करके। ओके, राइट। तो ये जो टाइम है, दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल रहता है, क्योंकि वो आपको, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट हाउ यू आर यूजिंग इट, राइट? सो लाइकवाइज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पेपर आल्सो। तो पेपर कैसे हम गिन पाते हैं और नहीं भी, इट्स कमिंग बोथ, लाइक पेपर है, शी पब्लिश्ड 3 research papers, लास्ट ईयर। तो यानी कि उसने 3 रिसर्च पेपर सबमिट किए, तो ये हमें काउंट कर पा रही हो ना इन पेपर्स को कि 3 थे, सो दिस इज अ काउंटेबल। नाउ आई वांट टू से आई नीड सम पेपर, आई नीड सम पेपर टू राइट। तो मैंने यहाँ पर ये जो सम वर्ड है उसको मैंने, आई कांट काउंट दैट पेपर, दैट्स व्हाई आई जस्ट, मुझे थोड़ा सा कोई तो पेपर एक दे दो, को सम पेपर टू राइट, कोई तो पेपर मुझे दे दो। सो ऐसे होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके आगे मेजर वर्ड्स लगते हैं, जैसे कि अ शीट ऑफ पेपर,
अ शीट, अ पीस ऑफ पेपर भी बोल सकते हो, या अ रीम ऑफ पेपर भी बोल सकते हो। तो और भी देखेंगे हम अगली कक्षा में कि हम ऐसे मेजर वर्ड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं कोई कोई नाउन्स के लिए, तो ये भी हम देखेंगे। अगर अभी हम जाएंगे, हमारा समय हो गया है हमारे एमसीक्यूज का। चलिए, आई शेयर माय स्क्रीन। तो पहला समय आपका सवाल आपके सामने, which of the following is a countable noun? A milk, B water, C apple, D sugar. Which of the following is a countable noun? जल्दी से बताइए बेटा, कौन सा है हमारा काउंटेबल नाउन? ए मिल्क, बी वाटर, ए सी एप्पल, डी शुगर। सवाल को जान से पढ़िए, काउंटेबल नाउन पूछा है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन? कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है? ए बनाना, बी ब्रेड, सी पेंसिल, डी बुक। विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जो गिन नहीं सकते हैं बेटा? ध्यान से देखिए बेटा सवाल। Third one, choose the countable noun from the sentence. She bought 2 oranges and some juices. अभी आपको choose the countable noun, कौन सा noun यहाँ पर हम गिन सकते हैं, उस noun को चुनिए, पूछ रहे हैं आपको। तो A juice, B she, C oranges, D some। इनमें से कौन सा है हमारा countable noun? ये sentence जो लिखा है, she bought 2 oranges and some juices। We can count, किसको काउंट कर सकते हैं? A chairs, B pens, we cannot count, sorry, fourth one, we cannot count। A chairs, B pens, C rice, D dogs। Fifth one, which of these is both countable and uncountable depending on the context? A cheese, B time, C paper, D air। किसमें से कौन सा काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है? A cheese, B time, C paper, D air। Which sentence is correct? I have many milk. I have 3 waters. I need some flour. I need few sugar. इसमें से कौन सा sentence correct है? I have many milk. I have 3 waters. I need some flour. I need few sugar. Select the uncountable noun. A eggs, B chairs, C water, D apples। इसमें से uncountable noun को चुनिए बेटा। What is the plural form of the countable noun child? अभी आपको uncountable noun countable नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? इस noun का plural form, यानी कि countable noun के दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इस noun जो child वाला noun है, उसका plural form क्या है? A child's, B childes, C children, D children's। A child, C childes, C children, D children's। Which of these can we count? किसको हम गिन सकते हैं? A tea, B money, C tables, D oil। कौन से हम गिन सकते हैं? Last one. Which sentence uses the uncountable noun correctly? I ate 2 rices. He bought a furniture. She gave me some advice. We have 5 waters। I ate 2 rices. He bought a furniture. She gave me some advice. We have 5 waters। इसमें से कौन सा सेंटेंस राइट है? वेरी गुड चिल्ड्रन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने सब आंसर्स लिखे होंगे। कोई क्वेश्चन छूट गया है तो बता दीजिए, मैं वापस दिखा दूंगी बच्चों। Okay, can we go to the answers? You have done the 10th one, right? Which sentence uses an uncountable noun correctly? Right, let's go to the answers. So first answer, countable noun एप्पल है यहाँ पर। मिल्क, वाटर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सो एप्पल इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन? यहाँ बनाना, पेंसिल एंड बुक को हम काउंट कर सकते हैं, ब्रेड को हम नहीं काउंट कर सकते हैं।
She bought 2 oranges and some juices. यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन पूछा गया है, तो यहाँ पर जूस भी एक नाउन है, ऑरेंज भी एक नाउन है, मगर जूस को हम गिन नहीं सकते हैं, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वहां पर एक मेजर वर्ड लगा गया है सम। यहाँ पर टू करके लिखा गया है, सो वी नो दैट इन फ्रंट ऑफ अ काउंटेबल नाउन वी कैन ऐड नंबर्स और ए और एन, सो ऑरेंजेस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। We cannot count rice. We can count chairs, pens, and dogs. They all are written in plural. Which of these are both countable and uncountable? Paper and time both are countable and uncountable. Both, it depends on the context. Which sentence is correct? I need some flour ही correct है, क्योंकि यहाँ पर water के आगे हम numbers नहीं लगा सकते हैं, milk के आगे हम many नहीं लगा सकते हैं, sugar के आगे हम few नहीं लगा सकते हैं। Select the uncountable noun. यहाँ पर water ही uncountable है, क्योंकि eggs और chairs, apples हम गिन सकते हैं। Plural form of child is children, not children's. D option गलत है बेटा, बहुत लोग S डालने से वो plural है करके D option ले लेते हैं, जो गलत है बेटा। विच ऑफ दीज कैन वी काउंट? टेबल्स, हम मनी को गिन नहीं सकते हैं, ऑयल को ऑयल के बॉटल में गिन सकते हैं, टी को उनके कप्स में गिन सकते हैं, तो इसीलिए टेबल्स राइट है। ये वाला सेंटेंस गिव मी सम एडवाइस ही करेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके आगे अ और एन नहीं लगता है। राइस को राइसेस नहीं लगता है, राइस के आगे टू नहीं लिख सकते हैं, वाटर्स के आगे फाइव नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, शी गेव मी सम एडवाइस। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन चिल्ड्रन, राइट? तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।